कमीशन। एक बार की बात है, एक गांव में सलोनी रहती थी। वह आकाशवाणी में जाने के लिए कोशिश कर रही थी। सलोनी के अंकल उसकी मदद करने में लगे हुए थे। अंकल की कोशिशों से आखिर सलोनी को आकाशवाणी के कार्यक्रमों में जगह मिल ही गई और सलोनी वहां नौकरी लग गई। सलोनी बहुत खुश थी। एक बार तालाब के लिए लेटर मिलते ही सबसे पहले सलोनी अंकल के पास दौड़ी दौड़ी पहुंची तो मुझे बधाई देने के बाद अपनी बात दोहराते हुए उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, तुम्हारे इतना जिद करने पर मैंने तुम्हारे लिए जुगाड़ तो कर दिया है, लेकिन ज़रा संभल कर रहना और किसी की भी बातों में मत आना। अपनी रिकॉर्डिंग के बाद अपनी सैलरी लेकर सीधे घर आ जाना। अंकल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई भी मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मैं बहुत होशियार हूँ। मजाल है जो प्रोग्राम देने के बदले किसी को ज़रा सी भी कोई कमीशन दूँ मैं। मम्मी ही की थी जो उन लोगों के हाथों बेवकूफ़ बनकर हर कार्यक्रम में जाने का कमीशन देती रही और फिर एक दिन बुरा मानकर पूरा का पूरा चेक उस डायरेक्टर के मुंह पर मार आई। शुरू में ही उन्हें मना कर देती तो इतनी हिम्मत ना होती किसी की कोई उनसे कुछ उल्टा सीधा कहता। मैं ऐसा बोल ही रही थी कि तभी मेरे द्वारा मम्मी का जिक्र करते ही अंकल के चेहरे पर टेंशन साफ झलकने लगा था। लेकिन अपने लेटर को लेकर मैं इतनी उत्साहित थी कि बस उन्होंने तसल्ली सी देकर अपने कमरे में आकर रिकॉर्डिंग के लिए तैयारी करने लगी। उसमें अभी पूरे 8 दिन थे बाकी थे, तो ऐसी चिंता की कोई बात नहीं थी। आराम से तैयारी हो सकती थी। हाँ, कुछ अंकल की बातों से और कुछ मम्मी के अनुभव से मैं डरी हुई जरूर थी। दरअसल मेरी मम्मी भी अपने समय में आकाशवाणी पर प्रोग्राम देती थी रहती थी। उस समय वहाँ का कुछ यह चलन सा बन गया था कि कलाकार प्रोग्राम के बदले अपने पैसों का कुछ हिस्सा उस स्टेशन डायरेक्टर के हाथों में रखे। सब लोग ऐसा ही करते थे। मम्मी को यह कभी अच्छा नहीं लगा था कि हर बार लोग उन्हें कमीशन देते हैं। उनका कहना था कि अपने टैलेंट के बलबूते पर हम वहाँ जाते हैं, सभी कार्यक्रम की इतनी तैयारी करते हैं, फिर यह सब हिस्सा या कमीशन हम क्यों दे भला। इस पर सिर्फ एक कलाकार का ही हक है, इससे तो एक कलाकार की कला का अपमान होता है ना। ऐसा लगता है कि जैसे कमीशन देकर उसके बदले में हमें अपनी कला के प्रदर्शन का मौका मिला है। ऐसा लगता है कि उसने कहने से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। यह चलन चलता रहा, लेकिन मम्मी उस चलन को ज़्यादा दिन झेल नहीं पाई। उन दिनों उन्हें कार्यक्रम के 200 रुपये मिलते थे, जिसमें से 70 रुपये उन्हें अपना कार्यक्रम करने के बदले देने पड़ते थे। बात पैसे देने की नहीं थी, लेकिन इस तरह रिश्वत देकर प्रोग्राम लेना मम्मी को अच्छा नहीं लगता था, जबकि वहाँ पर इस तरह कार्यक्रम में आने वाले सभी को अपनी इच्छा या अनिच्छा से यह सब करना ही पड़ता था। मम्मी की कितनी ही ऐसे लोगों से बात होती थी जो उस डायरेक्टर की इच्छा के विरुद्ध थे। बस अपनी अपनी सोच है। उनमें से कुछ ऐसा भी सोचते थे कि आकाशवाणी जैसी जगह पर उनकी आवाज़ और उनके हुनर को पहचान मिल रही है। फिर इन छोटी छोटी बातों पर क्या सोचना, इस छोटे से अमाउंट को पाने या ना पाने कुछ फ़र्क थोड़ी ही पड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रोग्राम मिल जाता है। प्रोग्राम मिल जाए तो और क्या चाहिए। यह पता नहीं मुझे कि उस समय उस डायरेक्टर ने ही यह गंदगी फैला रखी थी या हर कोई भी ऐसा करता था। मम्मी तो बस फिर वहाँ जाने के नाम से चिढ़ गई। आखिरी बार जब वे अपने कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग से लौटी तो कमीशन देने के लिए उन्हें डायरेक्टर के कैबिन में जाना था और वह उनके पास चली गई। चेक देने हुए डायरेक्टर ने उनसे कहा, अब अमाउंट कुछ और बढ़ाना होगा मैडम। इधर अब आप लोगों के भी 200 से 300 रुपये हो गए हैं, तो हमारा कमीशन भी तो बढ़ना चाहिए ना। आपकी कमाई बढ़ी है तो हमारी भी तो बढ़नी चाहिए। मम्मी को उसकी बात पर इतना गुस्सा आया और ख़ुद को इतना अपमानित महसूस किया कि बस चेक उसके मुंह पर मारा और यह कहते हुए गुस्से में बाहर आ गई कि लो, यह लो अपना पैसा, ना मुझे यह चेक चाहिए और ना ही तुम्हारे कार्यक्रम चाहिए। तुम एक नंबर के लालची आदमी हो और मैं अब यहाँ कभी भी नहीं आऊँगी। उसके बाद मम्मी फिर अब किसी आकाशवाणी या दूरदर्शन केंद्र पर नहीं गई। उन्हें ऐसी जगह पर जाने से नफरत हो गई थी। मैं उन दिनों यही कोई 11-12 साल की थी। मैं उस वक्त तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाई थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई बात समझ में आती गई कि क्यों मम्मी ने नौकरी छोड़ दी थी। मम्मी के लिए मेरे मन में बहुत दुख था। मम्मी कितनी अच्छी थी कि मैं बता नहीं सकती। एक तो कुछ उनकी जल्दबाजी और दूसरी वहाँ के ऐसे माहौल के कारण एक प्रतिभा अंदर ही अंदर दब कर रह गई और अब वह घर ही पर ही रहती थी। कहते हैं ना कि एक कलाकार की कला को यदि बाहर निकालने का मौका न मिले तो वह दिल में ही दम तोड़ती है। मम्मी ने भी उस घटना को दिल से लगा लिया था और उन्हें उस आदमी पर आज भी गुस्सा आता था। कुछ दिनों तो मम्मी काफ़ी बीमार रही, फिर पापा के समझाने से किसी तरह ज़िंदगी में लौट पाई और पुनः लेखन में लग गई। मम्मी के ये गुण मुझ पर भी आ गए थे। मेरा भी लेखन के प्रति झुकाव समय के साथ बढ़ता ही चला गया। साथ ही एक अच्छा वक्ता के गुणों से भी स्कूल के दिनों में माला माल थी। कोई भी प्रतियोगिता हो, ग्रुप की बातें हो या कुछ हो, सदा जीत कर ही आती थी और जीत कर मैं बहुत खुश हुई। मगर इससे पहले कि मैं इस फील्ड में अपना करियर तलाशती, ग्रेजुएशन के साथ ही पापा के ऐसे एक खास मित्र के लड़के जो कि नेवी में था, उसने एक पार्टी में मुझे पसंद कर लिया था और बस जल्द ही शादी की बातें करने जल्द ही ब्याह हो गया।
मैं अपने ससुराल आ गई और बस वह बात दिल में ही रह गई। लेकिन जब मैंने यह बात अपने पति को बताई तो उन्होंने मुझे और हिम्मत दी और कहा, अगर तुम्हारा इस काम में मन लगता है तो ज़रूर करो। मैंने भी आकाशवाणी में काम शुरू कर दिया और अब मैं वहाँ से अच्छा कमाती और न ही अब कोई कमीशन लेता था। अब सलोनी बहुत खुश थी। अब वह अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।